के मधुर नाम में आप सभी का मैं इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और सच में ये प्रभु की दया है, प्रभु की करुणा है कि वो हमें संभालता है। आज के दिन तक वो प्रभु हमें संभाला है, उसकी दया है जो हम अभी तक जिंदा हैं और प्रभु की महिमा कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं। और सच में ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि दुनिया में देखो बहुत हर तरफ मातम फैला हुआ है, दुनिया में हर तरफ अशांति फैली हुई है, लेकिन प्रभु की दया, प्रभु की महान करुणा अपने लोगों पर हमेशा बनी रहती है कि हम लोग आज भी जिंदा प्रभु की महिमा कर रहे हैं। हमें प्रभु सांस लेने की हिम्मत देता है, ऑक्सीजन हमें रोज देता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने के लिए प्रभु हमें हिम्मत देता है, और सभी बातों के लिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। टाइम ज़ाया ना करते हुए हम आज दूसरा इतिहास की किताब को पढ़ेंगे। पिछले दिनों में हमने अलग अलग टॉपिक्स पे बात की थी, वो टॉपिक्स हमने ख़त्म कर दिए, और भी बहुत सारे टॉपिक्स मैं तैयार किया हूँ, वो भी आपके सामने मैं कभी रखूँगा। और आज हम दूसरे इतिहास की किताब को जल्दी से स्टडी करेंगे, जल्दी से स्टडी कर कर हम इसको आप इसको सीखेगा, समझिएगा। बहुत सारी बातें हैं जो इसमें लिखी हुई है, और कई बातें मैंने इसमें ऐड नहीं की। तो आप जब अध्याय को पढ़ोगे 36 तक, आई थिंक 36 अध्याय हैं इसमें, तो आप जब पढ़ोगे आपको धीरे धीरे समझ में आना शुरू हो जाएगा। एज़रा शास्त्री ने ही इस किताब को लिखा है। इसमें भी इजराइल के राजाओं के बारे में सब बातें लिखी हुई है। मतलब क्या है, एज़रा शास्त्री जो प्रीस्ट है, एज़रा यानी कि बहुत एक ज्ञानवान मनुष्य जो प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल हुआ, एज़रा नाम का एक व्यक्ति। एज़रा की किताब इसके अगली है। तो एज़रा शास्त्री ने ही इस किताब को लिखा है। इसमें भी इजराइल के राजाओं के बारे में सब बातें लिखी हुई है। मतलब इसमें भी राजाओं की किताब में जो लिखा है वो ही बातें इसमें भी लिखी हुई है, मतलब थोड़ी अलग रीति से लिखी हुई है। इसमें वही सब बातें लिखी हुई है जो शमूएल की पुस्तक में और राजाओं की पुस्तक में लिखा हुआ। वही बात आगे जो शमूएल की पुस्तक में लिखा है और जो क्या बोलते हैं राजाओं की किताब में जो लिखा है, वही सब बातें रिपीट होकर दूसरे इतिहास में भी, पहले इतिहास में दूसरे इतिहास में वही रिपीट हुआ है। ओके, इस पे मेन टॉपिक, हम मेन बात को पढ़ते हैं। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का तेज उतरा हुआ एक जो जगह वो मैं आपको बता रहा हूँ। चैप्टर नंबर 5, अध्याय नंबर 5 में इसकी 13 आयत में लिखा हुआ है। दूसरा इतिहास 2 क्रॉनिकल चैप्टर 5 वर्स 13, वहाँ पे लिखा है, और जब तुरहियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरहियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की ये स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वो भला है और उसकी करुणा सदा की है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। बहुत ही बड़ी एक घटना यहाँ पर हो रही है, बहुत ही बड़ी एक जो बात यहाँ पर घट रही है। क्या बात है, जब सुलेमान ने जब परमेश्वर के भवन को बनाया, परमेश्वर के भवन का निर्माण करने के बाद जब अंदर आसाफ यदुदून नाम के म्यूजिशियन को वहां पर म्यूजिक बजाने के लिए, वर्शिप करने के लिए जब उन्होंने नियमित किया, तब उनके स्वर क्या थे, एक थे, और वो सुर बजाते बजाते परमेश्वर की महिमा करते थे कि वो कहते थे वो भला है। तब यहोवा के भवन में क्या छा गया, बादल छा गया, बादल छा गया, बादल छा गया। क्यों बादल छा गया उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ध्यान देने वाली बात है, पहली बात की उन सबों के स्वर एक थे, उन सबों के स्वर एक थे। जितने भी लोग वहां पर खड़े थे मंदिर के उद्घाटन के लिए, आसाफ, यदुदून म्यूजिशियन, जितने भी म्यूजिशियन उधर थे, उन सभी के स्वर, मतलब उनके बोल में भी, उनके म्यूजिक भी एक ही स्वर में चल रहा था। दूसरी बात थी, वो वाद्य बजाकर प्रभु की महिमा करते थे, मतलब इंस्ट्रूमेंट्स बजाकर प्रभु की महिमा करते थे, और उनके ऊंचे शब्द थे। ये तीन चीजें हमारे अंदर नहीं, ये तीन चीजें हमारे अंदर नहीं। पहली बात, उन सबों के स्वर एक थे, मतलब आज हमारे स्वर एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे, हमारी बातें एक दूसरे के साथ नहीं मिल रही। प्रभु का आत्मा जो बोलता है उसको मानने के लिए तैयार नहीं, हम अपनी बातें चलाने की कोशिश करते हैं। हमारे मन क्या होते हैं, एक दूसरे से अलग है। हमारी चिंता, हमारी सोच, जब हम प्रभु के हजूरी में आते हैं तब हमारे स्वर, हमारी सोच, हमारी चिंता एक नहीं होती, बल्कि वो अलग अलग रीति में, अलग अलग सोच में बदल जाती है। तब वहां पर प्रभु का कार्य बिल्कुल नहीं होता। प्रभु का आत्मा यहाँ पर कह रहा है कि उन सबों के स्वर एक थे,
मतलब जहां पर एकता होती है, जहां पर एक स्वर हो जाते हैं, जहां पर कितने भी लोग हों, जितने मर्जी लोग हों, हजारों लोग हों, उन सभी के स्वर जब एक हो जाते हैं, वहां पर प्रभु का आत्मा उतरता है। यहाँ पर तीन मेन बातें हैं जो प्रभु का आत्मा अगर उतरना है तो तीन मेन बातें यहाँ पर लिखी हुई है। तब लिखा है, तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। बादल छाने का मतलब क्या है? परमेश्वर का तेज वहां पर उतरा और जितने लोग खड़े थे वो सभी बाहर निकल गए, क्योंकि प्रभु का तेज ने क्या किया, उस घर को, उस भवन को क्या किया, परमेश्वर ने कवर कर लिया, क्योंकि परमेश्वर का तेज वहां पर उतरा। क्यों उतरा? क्योंकि उन सबों के स्वर एक थे। दूसरी बात, वो वाद्य बजाकर प्रभु की महिमा करते हैं। आज उनके वर्शिपर्स बहुत हैं, बहुत सारे वर्शिपर्स आज प्रभु की महिमा करते हैं, लेकिन उन सबों के स्वर एक नहीं है, उनके स्वर एक नहीं है, बल्कि अलग अलग स्वर हैं। आज बॉलीवुड सॉन्ग गाकर, आज दूसरे सॉन्ग्स गाकर क्या करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं। मैंने काफी वर्शिपर्स को देखा जो बॉलीवुड सॉन्ग गाकर प्रभु की महिमा करते हैं। मुंबई के जो वर्शिपर्स है, यीशु मिनिस्ट्रीज जैसे लोग, वो क्या करते हैं, बॉलीवुड सॉन्ग गाकर प्रभु की महिमा करते हैं। मतलब संसार भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, यीशु भी चाहिए, दुनिया के लोग भी चाहिए, प्रभु के सॉन्ग्स भी चाहिए, दूसरे लोग के सॉन्ग्स भी, बॉलीवुड सॉन्ग्स भी हमें चाहिए। तो वहां पर प्रभु का कार्य बिल्कुल भी नहीं है। वहां से अगर आप शांति को जो ढूंढना चाहते हो तो आप गलत रास्ते में जा रहे हो, आप नरक के रास्ते में जा रहे हो। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो कोई यीशु मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी सब बातें बदल गई, जो बीत गई। मतलब पुराने समय में जो आपने कार्य किया है वो सभी बीत गए जब आप मसीह में आ गए हो। तो अगर मसीह में आते वक्त भी अगर पुरानी चीजों को आप दोबारा उसको रिक्रिएट करके आप दोबारा अपनाओगे तो सच में आपके ऊपर सजा का हुक्म है। क्योंकि मसीह में आने के वक्त भी, मसीह में आने के बावजूद भी आपने पुरानी चीजों को नहीं छोड़ा। तो लिखा है, वो वाद्य बजाकर प्रभु की महिमा करते थे। पहली बात, उन सबों के स्वर एक थे। जब हम पढ़ते हैं रसूलों की कर्तव्य, प्रेरितों के काम दूसरे अध्याय में देखते हैं, वहां पर पवित्र आत्मा पाने के लिए 6 लोग और 120 लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर एक मन होकर इकट्ठे हो रहे हैं। मतलब पवित्र आत्मा अगर उतरना है, अभिषेक ने उतरना है, मसा ने अगर उतरना है, तो वहां पर क्या चाहिए, एकता चाहिए। आज हमारी कलीसियाओं में एकता नहीं है, हमारे परिवारों में एकता नहीं है, हमारी फैमिलीज में एकता नहीं है, तभी परमेश्वर का काम आज नहीं हो रहा। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी में भी देख लो, कोई एकता नहीं है, तभी प्रभु का कार्य किसी के द्वारा नहीं होता है। तो इस चीज की कमी आज हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत जो कम है। तीसरी बात है, और उनके ऊंचे शब्द थे, ऊंचे शब्द थे। मतलब वो होली नहीं बोलते थे, तेज नहीं बोलते थे, बल्कि मीडियम जो क्या बोलते हैं स्पीड में, मीडियम स्पीड में और हाई आवाज में तुरही की तरह बोलने वाले लोग थे उस जमाने के। तभी परमेश्वर का तेज वहां पर उतरा। आज मैं बताऊं, कलीसिया में अगर प्रभु का आत्मा उतरना है तो इन तीन चीजों को, आज ये 3 चीजें है नहीं। तो पहली बात तो लॉकडाउन लगा हुआ है, लॉकडाउन के कारण ऊंचे शब्द से कभी भी प्रभु की महिमा नहीं कर सकते, ये एक बहुत बड़ी बाधा बन गई। वाद्य बजाकर भी प्रभु की महिमा आजकल नहीं कर सकते। सबों के स्वर एक थे, मतलब सभी लोग, जो जितने लोग आएंगे उन सभी के स्वर एक होने चाहिए। ये चीज भी बिल्कुल भी कलीसियाओं में आज नहीं है। तो प्रभु का आत्मा वहां पर बिल्कुल नहीं उतर। ये 3 चीजें अगर नहीं है तो प्रभु का आत्मा बिल्कुल भी आपके जो चर्च में, कलीसिया में कार्य नहीं कर रहा। मत्ती की इंजील 18 अध्याय उसके 20 आयत में लिखा है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। यानी कि यहाँ पर यीशु कह रहा है कि जहां 2 या 3 किसके नाम में इकट्ठा होना है, यीशु के नाम में, मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां पर मैं हाजिर होता हूँ। मतलब क्या है, ऐसी बंदियां बहुत है जहाँ पर यीशु के नाम के बिना लोग इकट्ठे होते हैं, यीशु के नाम के बिना बंदगी करते हैं। वहाँ पर कौन होता है, अपोस्टल, प्रॉफिट, जो क्या बोलते हैं, कर्दिनाल, मेट्रोपोलिटन, पोप, उनके नाम में इकट्ठे, पास्टर, बिशप, ऐसे लोगों के नाम पर इकट्ठा होने वाले बहुत सारे लोग हैं। वहाँ पर यीशु नहीं मौजूद होता, या वहाँ पर अपोस्टल का नाम ऊंचा होता है, वहाँ पर प्रॉफिट्स का नाम ऊंचा होता है, लोग ऊंचा करते हैं, या खुद अपने आप को ऊंचा करते हैं कि प्रॉफिट जिन्हें भविष्यवाणी की, अपोस्टल जिन्हें हाथ रखा चंगा हो गया। वहाँ पर यीशु का नाम ऊंचा नहीं होता। यीशु यहाँ बोल रहा है कि जो मेरा नाम को लेकर, मेरे नाम से जो बैठते हैं, चाहे 2 हो 3 हो, जितनी भी मर्जी हो, वहां पर मैं होता हूँ, वहां पर मैं हाजिर होता हूँ, वहां पर मेरा फर्ज है कि मैं हाजिर हूँ। तो प्रभु वहां पर हाजिर होता है। ऐसे कैसे ऐरे गहरी जगह पर प्रभु हाजिर बिल्कुल नहीं होता।
जहाँ पर प्रभु का नाम नहीं लिया जाता वहाँ पर प्रभु मौजूद भी नहीं होता। आज अपनी बंदगी में क्या करें, अपने आराधना में क्या करें, यीशु का नाम ऐड करो। जहाँ पर आप अपोस्टल को ऊंचा करते हो, जहाँ पर आप प्रोफेट को ऊंचा करते हो, जहाँ पर किसी इंसान को ऊंचा करते हो, वहाँ पर यीशु को ऊंचा करके देखो। यीशु आपकी बंदगी में, यीशु आपके दिल में, यीशु आपके घर में, आपकी कलीसिया में कार्य करेगा, क्योंकि आपने किसका नाम लिया है, यीशु को पुकारा है। यिर्मयाह 33:3 में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मतलब क्या है, कठिन बातें, बाइबल की कठिन बातें, दुनिया की कठिन बातें, बहुत ही ऐसी कठिन बातें हैं जो हमें नहीं पता और उसको समझना है, उसको सीखना है, तो हमें किसको पुकारना पड़ेगा, प्रभु को पुकारना पड़ेगा। वहां पर कोई अपोस्टल प्रॉफिट की कोई जरूरत नहीं है। वहां पर अगर हम प्रभु को पुकारें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मुझे ये बातें नहीं पता, तो वहां पर प्रभु बोलता है कि मैं तुझे बताऊंगा, कठिन बातें बताऊंगा, मुझसे एक बार तू प्रार्थना कर। कॉल टू मी एंड आई विल आंसर यू एंड टेल यू ग्रेट एंड अनसर्चेबल थिंग्स यू डू नॉट नो। यानी कि तुमसे कोई खोज ही नहीं जाती वो चीजें, मैं तुम्हें बताऊंगा। तुमसे कोई चीजें अगर नहीं पढ़ होती तो मैं तुमको बताऊंगा। तो प्रभु इतना वादा हमसे कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, प्रभु को पुकारना चाहिए, तभी प्रभु हमारी सुनता है। बिना पुकारे प्रभु कभी भी नहीं सुनता। ओके, थीम एंड पर्पस, इस किताब के जो देखना कितने आत्मिक मतलब हम इससे निकाल रहे हैं, कितने आत्मिक मतलब यहाँ से हमें सीखने के लिए मिल रहा है। हमने दूसरी किताबों में भी जाकर, नए नियम में भी जाकर हमने इसको कंपेयर किया, इसको हमने कनेक्ट किया है। ओके, अभी भी सेकंड क्रॉनिकल चल रहा है, दूसरा इतिहास चल रहा है। ओके, इतिहास की पुस्तक में हिस्ट्री की बातों को आसान रीति से पेश किया गया है। शमूएल और राजाओं की पुस्तक में जो लिखा है वही बातें इतिहास की दूसरी पुस्तक में लिखा है, परंतु दूसरे शब्दों में। यानी कि वही बात आ गई, राजाओं की किताब में जो लिखा है, शमूएल की किताब में जो लिखा है, वही बात रिपीट होकर सेकंड क्रॉनिकल्स में आया, लेकिन दूसरे शब्दों में। दूसरे शब्दों में कैसे, वो थोड़ा एक्सटेंड करके लिखा। अभी मतलब जो पहले इतिहास में हमने पढ़ा था कि आई थिंक पहले इतिहास में ही पढ़ा था, दाऊद के पुत्रों के बारे में, दाऊद की पत्नियों के बारे में लिखा था। वो बातें जो शमूएल की किताब में भी लिखा है, दूसरे शमूएल की किताब में भी लिखा है, आई थिंक पहले राजाओं की किताब में भी लिखा है, तो वहां पर इतना एक्सटेंड नहीं है। लेकिन हम जब पहले इतिहास में थे, वहां पर थोड़ा एक्सटेंड करके बताया गया कि हेब्रोन में 7 पुत्र है, यरूशलेम में 9 पुत्र है। ये सभी बातें थोड़ा एक्सटेंड करके वहां पर बताया गया, इस जो पहले इतिहास की किताब में बताया। इसी रीति से दूसरे शब्दों में इसमें लिखा हुआ है। पहले इतिहास की पुस्तक में दाऊद मेन सब्जेक्ट था, जबकि दूसरे इतिहास में दाऊद के घर के बारे में लिखा है। राजाओं की किताब में सिंहासन के से मिले जो सिंहासन मिले के इतिहास के बारे में लिखा है, राष्ट्र के इतिहास के बारे में लिखा है, जबकि इतिहास की पुस्तक में जगवेदी से मिलता है, यानी कि टेम्पल। राजाओं की किताब में राजमहल मेन सब्जेक्ट था, परंतु इतिहास की पुस्तक में परमेश्वर का मंदिर। मतलब क्या है, इसमें कंपैरिजन लिखा हुआ है कि राजाओं की किताब में जो राजाओं की किताब में राजमहल यानी कि दाऊद सुलेमान का राजमहल एक मेन सब्जेक्ट था, लेकिन जब हम इतिहास की पुस्तक में आते हैं वहाँ पर परमेश्वर का मंदिर है, वो मेन सब्जेक्ट होता है। आप जब दूसरा इतिहास को पढ़ोगे, सीखोगे, आपको जरूर समझ में आ जाएगा। यानी कि राजाओं की किताब में सिंहासन से मिले राष्ट्र के इतिहास के बारे में लिखा है, जबकि इतिहास की पुस्तक में जगवेदी से वो कंपेयर होता है, जगवेदी से कंपेयर होता है। मतलब इतिहास की पुस्तक में जगवेदी के बारे में लिखा है, क्योंकि इसमें राजाओं के बारे में लिखा है। ज़्यादातर राजाओं के बारे में जितने राजा जो हमने हिस्टोरिकल बुक्स में पढ़ा था, जो यही हिस्टोरिकल बुक्स में आता है, राजाओं के बारे में लिखा है। इजराइल में कितने राजाएं हैं, कितने जनों ने प्रभु की महिमा की, कितने जनों ने प्रभु के हिसाब से चला, कितने जनों ने यहूदा से और क्या बोलते हैं जो इजराइल से कितने लोगों ने उस धूप वेदी को यानी कि जगवेदी को, बाल की जगवेदी को, दूसरे देवताओं की जगवेदी को किसने किसने गिराया, उन सभी बातों को बाइबल में, पवित्र शास्त्र में लिखा है। जिन्होंने नहीं गिराया उन सभी के बारे में भी लिखा हुआ है। तो ये बात दूसरे इतिहास की किताब में लिखा हुआ है, तो पढ़ने की जरूरत है, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि बहुत कम लोग हैं, बहुत ही कम लोग जिन्होंने प्रभु की महिमा की और प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलते थे। ऐसे बहुत कम लोग थे। ज्यादातर लोग क्या करते थे, प्रभु की आज्ञा के बिना चलते थे। पहले जो आयतों में ऐसे आपको मिल जाएगा कि ये प्रभु के हिसाब से चलता था, प्रभु की नजर इस पर थी, तो आपको ये खुद समझ में आएगा, ये आप खुद पढ़ सकते हो। तो मैं ज्यादा आपको इसके बारे में बताना नहीं चाहता। की पीपल्स देखेंगे यानी कि राजाओं के बारे में जो प्रभु के हिसाब से चलते थे। आसा, यहोशापात, योआश,
हिजकिय्याह राजा और योशिया, ये राजा प्रभु के हिसाब से चलने वाले लोग थे। ओके, स्पिरिचुअल हियरिंग्स फ्रॉम गॉड, यानी कि इसमें स्पिरिचुअली बातें थोड़ी लिखी हुई है, वो भी आपको मैं बताऊंगा। हम्बल देमसेल्फ, अपने आप को नीमा कर, अपने आप को नम्रता में रखना, अपने स्वभाव में क्या करना। दूसरा इतिहास 7:14 में लिखा हुआ है, हम्बल देमसेल्फ, अपने आप को दीन करना है। दूसरी बात है प्रे, प्रार्थना करना। सीक हिज फेस, यानी कि उसके मुख को ढूंढना है, उसके दर्शन के खोजी बनना है। टर्न फ्रॉम देयर विकेड वेज, और अपने दुष्टता के रास्ते से मुड़ना है, दुष्टता की जो रास्ते से मुड़ना। ये 4 चीजें अगर हम कर लें तो सच में जिंदगी बदल जाएगी, एक व्यक्ति का मन बदल जाएगा अगर ये 4 चीजें अगर हम कर लें। हम्बल देमसेल्फ, यानी कि अपने आप को नम्रता में लें, जैसे यीशु लेके आया। फिलिप्पी के पत्र 2 अध्याय में लिखा, अपने आप को क्या किया, दास का रूप धारण किया, जो हमने क्राइस्ट चर्च में सीखा था। हम्बल देमसेल्फ, यानी कि हम भी क्या करें, जो यीशु को मानते हैं वो लोग भी क्या करें, अपने आप को हम्बल करें, नम्रता में लेके आए। क्योंकि परमेश्वर में नम्रता हो जाओ तो वो तुम्हें क्या बनाएगा, शिरोमणि बनाएगा, याकूब की पत्री में लिखा हुआ है। दूसरी बात है प्रे, यानी कि प्रार्थना करो, परमेश्वर के आगे हम्बल होके दीनता में क्या करो, प्रार्थना करो, नम्र होकर प्रार्थना करो। और प्रार्थना करने के साथ साथ क्या करना है, उसके दर्शन के खोजी बनना है। दर्शन के खोजी बनकर क्या करना है, अपने बुरे रास्ते से, बुरे कामों से क्या करना है, अपने आप को हटाना है, अपने आप को दूर रखना है, अपने आप को दूर रखना है। तभी क्या होगा, हमें जो हमारे आत्मिक जो क्या बोलते हैं, आत्मिक जो जख्म है, आत्मा में जो लगे हुए कीड़े हैं वो हट जाएंगे, प्रभु हटाएगा। और only the word of God will turn people back to God, यानी कि परमेश्वर का सिर्फ वचन ही ऐसा कार्य कर सकता है जो मनों को, यानी कि लोगों के दिलों को प्रभु की तरफ मोड़ के आ सकता है। मतलब यीशु मसीह जब मिनिस्ट्री करते थे तो प्रभु के वचनों को भूलते थे, प्रभु के वचनों को भूलते। पतरस, पौलुस, ये लोग क्या करते थे, प्रभु के वचनों को प्रचार करते थे। उस समय बाइबल नहीं होती थी, उस समय पवित्र आत्मा से मिलने वाले वचनों को बोलते थे। मतलब क्या है, परमेश्वर के वचन ही सिर्फ एक व्यक्ति के जिंदगी को जो बदल सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर पाप कर रहा है, अगर कोई व्यक्ति अगर कोई नशा करता है, तो परमेश्वर का वचन ही उसे क्या कर सकता है, उसको बैक कर सकता है, यानी कि उसको टर्न कर सकता है उसके पापों से, उसको प्रायश्चित दिला सकता है। सिर्फ प्रभु का वचन ये कर सकता है। ओके, आगे है प्राइड इज सिन, यानी कि जो अहंकार है वो एक बहुत बड़ा पाप है। अहंकार जो हमारे लोगों में आज भरी हुई है। मैं आने वाले समय में एक लूसीफर के विषय में भी आपके सामने प्रचार करने की पूरी कोशिश करूंगा, उसके प्राइड के बारे में आपको बताऊंगा। तो ये टॉपिक जो आज हम यहाँ पर खत्म करते थे, यानी कि इन बातों को अगर हम ध्यान दें, और जो हमने पहले भी बातें सुनी थी, उन 4 बातों को, यानी कि सबों के स्वर एक थे, वाद्य बजाकर प्रभु की महिमा करते थे, और उनके ऊंचे शब्द थे। ये 3 बातों का अगर हम ध्यान दें, और हमने आगे पढ़ा था दूसरा इतिहास 7 अध्याय की 14 आयत, वहाँ पर लिखा है अपने आप को नम्रता करके, प्रार्थना करके, दर्शन के खोजी बन के, जो अपने बुरे रास्तों से हट के, अहंकार को हटा के, अगर हम इन 5 चीज़ों को अगर हम अपने ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं तो हम सच में एक अच्छे मसीह बन सकते हैं। तो हमें बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि दूसरा इतिहास की किताब को समझ में आ गया होगा, कि हमने बहुत ही अच्छी तरीके से हमने स्टडी किया है, और बाद में इसमें सभी राजाओं के बारे में लिखा है, तो आप राजाओं के बारे में पढ़ सकते हो। वहाँ पर सिंपल तरीके से बताया गया है, आपको काफ़ी आत्मिक मतलब ये तो मिलेगा। आगे हम एजरा की किताब को भी पढ़ेंगे, सीखेंगे, एजरा की किताब से आगे आगे बढ़ते जाएंगे। प्रभु आप सभी को आशीष करे इस लॉकडाउन में, जो बचे रहें, कोरोना वायरस से बचे रहें। और आपको पता है नए वायरसेस, नए फंगस जो निकल रहे हैं, तो इसके खिलाफ प्रार्थना ना छोड़ें, उपवास और प्रार्थना कर इनको हराने की पूरी कोशिश करें, ताकि प्रभु आने वाले समय में अपना हाथ इन वायरस के खिलाफ बढ़ाएं। और आप सभी अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। प्रभु आप सभी को आशीष करें, मसीह में बहुत सारा प्रेम, और जो आप सभी को रिस्पेक्ट। गॉड ब्लेस यू।